विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के सत्यार्थ प्रकाश के इस स्वाध्याय क्रम में हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित जो अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और भूमिका के विषय में शास्त्र के अध्ययन से पहले उसकी भूमिका, जो लेखक हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने किस मंतव्य से इस पुस्तक की रचना की, उसको हम देख रहे हैं। तो 14 समुल्लास में 14 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया अनेक अनेक प्रकार से विषय के अनुसार। और जब भूमिका में हम पढ़ रहे हैं तो एक कितनी विशेष बात आई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, यह शास्त्र मैंने किसी का मन दुखाने के लिए या किसी की हानि के लिए नहीं लिखा है, इससे तो कोई तात्पर्य है ही नहीं, वरन सत्य और असत्य के प्रकाश के लिए लिखा है कि सत्य को जान करके उसको ग्रहण करो और असत्य को जान करके उसको छोड़ दो। इसलिए आर्य समाज के जो 10 नियम हैं उसमें एक नियम ये भी है, सत्य का ग्रहण करना, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत अर्थात तैयार रहना चाहिए, रेडी, अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। तो आइए और भूमिका में आगे पढ़ते हैं। तंत्र की बात बताई कि इस शास्त्र के विषय में भी एक विशेष सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। कहा कि समाज में जो अलग अलग पंथ संप्रदाय चलते हैं, सभी कहते हैं कि हम भी ठीक हैं, हमारी बातें ठीक हैं। तो कहा कि सत्य का निर्णय कैसे करें, ऐसे तो बड़ा विवाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक संप्रदाय में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो आपस में बैठ करके जो जो सबके संप्रदायों में, मतों में जो जो शुभ है, समस्त संसार के प्राणियों के हित में है, उसको ग्रहण कर लो। भाई आपके मत में ऐसी कोई बात आती है कि प्राणियों का, जीव की हत्या करनी चाहिए, उसको काट करके खाना चाहिए, और दूसरे संप्रदाय में आती है कि प्राणियों पर दया करनी चाहिए, उनको मार करके नहीं खाना चाहिए, तो बीच का रास्ता अपना लो भाई। प्राणियों को मारना कोई जरूरी है, मनुष्य के खाने के लिए तो बहुत सारी वनस्पतियां हैं। किसी के मत में कोई विषय आता है कि सेवा करनी चाहिए, तो उससे अच्छे गुणों को ले लो। तो समाज के हित में तो ये कहा कि सर्वतंत्र सिद्धांत, कहा कि जो बातें एक दूसरे से विरुद्ध हैं उनका त्याग कर दो, और परस्पर प्रीति से जो बातें व्यवहार में आए और जिन बातों से जगत का पूर्ण हित होवे उनको स्वीकार कर लो। कितनी अच्छी परिभाषा कर दी धर्म की। ये सत्य है, ये सत्य है। भाई सब धर्मों में, सब संप्रदायों में धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म जो प्राचीन है, सनातन है। इन सभी मत संप्रदायों से पूर्व से जो चला आ रहा है वही होता है। जो पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, जो चल रहे हैं, उन सब में जो अच्छी अच्छी बातें हैं सभी को स्वीकार कर लो। किसी एक पर क्यों टिकते हो? सब अच्छी बातें तो सबकी मान लो। तो वो बताया, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। एक बड़ा परिणाम बता रहे हैं कि यदि बड़े जो अन्य पंथों में जो विद्वान हैं, यदि वो ठीक से मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अविद्वानों की वजह से दुख हो जाएगा। यदि विद्वानों के विरोध से, यदि विद्वान आपस में विरोध करते हैं
तो क्या होता है, अविद्वानों में विरोध बढ़ करके, अविद्वानों में विरोध बढ़ जाता है, जो मूर्ख होते हैं वो भी विरोधी बन जाते हैं एक दूसरे के। तो अविद्वानों में विरोध बढ़ करके अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का इसके पीछे का भाव ये है कि विद्वानों को विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो विद्वान कैसे। और लोक में आप देखो कैसी गलत गलत धारणाएं प्रचलित कर दी। लोक व्यवहार में ऐसे बोल दिया कि जो तो विद्वान होते हैं वो आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते, कि जो विद्वान होते हैं उनकी आपस में नहीं बनती है किसी कार्य में। कहते हैं कि यदि एक समान योग्यता के दो व्यक्तियों को किसी कार्य में लगा दिया जाए तो कहते हैं लड़ाई हो जाएगी उनमें आपस में, उनकी नहीं बनेगी। ऐसी ऐसी बातें प्रचारित कर रखी हैं समाज में। आप देखिए पतंजलि योगपीठ में परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव है, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी हैं, कहां से पतंजलि योगपीठ को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है, इस भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव का सीधा सा मंतव्य होता है। और उन्होंने तो ये नियम बनाया हुआ है, किसी भी बड़ी व्यवस्था में दो व्यक्तियों को कम से कम लगाते हैं, समान योग्यता वाले, दो पूज्य संतगण हो या बहनें हो, जो भी है। वो कहते हैं दोनों ही विद्वान किस बात के, फिर यदि लड़ाई करते हैं तो ये तो मिथ है, ये समाज में ये कोई सत्य बात नहीं है, ये तो एक अनावश्यक रूप से बढ़ा के बात बना रखी है। जो विद्वान है वो तो समझ करके और अच्छे से कार्य करेंगे, एक और एक 11 होंगे, वो विद्वानों के लिए ही तो है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक पक्ष को लेकर के बात करता है, दूसरा व्यक्ति अपने पक्ष की बात करेगा, दोनों मिलकर के वो अच्छे से निष्कर्ष के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो वो ऋषि दयानंद ऐसे बता रहे हैं। इस हानि ने, और यदि विद्वान आपस में लड़ेंगे तो जो मूर्ख व्यक्ति वो देखेंगे अच्छा ये तो विद्वान ही लड़ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, तो विद्वान फिर और परेशान करेंगे। उससे क्या होगा, हानि होगी समाज की, सुख की हानि होगी। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, और जो स्वार्थी होते हैं वो तो इसी चक्कर में रहते हैं कि ये लड़ते रहे विद्वान आपस में। इस हानि से, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। ये भूमिका में लिखते हैं। जब स्वार्थी व्यक्ति क्या होते हैं, उनको पता है कि विद्वान आपस में लड़ रहे हैं, तो जब विद्वान आपस में लड़ेंगे तो ना सत्य का प्रकाश हो ही नहीं पाएगा, तो फिर जो जिसके चक्कर में पड़ा रहेगा ऐसे दुख में डूबे रहेंगे। जो गलत कर रहे हैं वो गलत करते रहेंगे, कोई सत्य की बात करने वाला है नहीं। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। और जब ऐसा हो जाता है, सब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो कोई व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति मान लीजिए अकेला वो कहे कि भाई चलो मैं समाज कल्याण के कार्य में प्रवृत्त हो जाऊं, तो क्या करते हैं, तो सारे स्वार्थी लोग उसका विरोध करने लगते हैं। आप देखो ना, परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, ये सबको पता है कि योग आयुर्वेद के माध्यम से समस्त व्याधियों का 100% समाधान है। वो 1% के लिए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो शरीर में कहीं ऑपरेशन कराना है, कुछ है, तो वो आप उस सिस्टम से करा लो। हालांकि वो भी आयुर्वेद का ही अंग है, शल्य चिकित्सा, कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आ गया, ये भी महर्षि सुश्रुत पूरी संहिता है। चलिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी यदि हम रखें तो 1% मान सकते हैं, है ही, मानना क्या। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि सब रोगों का समाधान हो सकता है, फिर भी यदि इस बात को कहते हैं तो कोर्ट में केस हो जाते हैं। इस बात को कहते हैं तो कई लोग, पूरी लॉबी पीछे पड़ जाती है। तो यही तो शास्त्र कह रहा है कि सार्वजनिक हित को लक्ष्य में रख करके यदि कोई प्रवृत्त होता है तो स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं। परंतु सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। ये कहा, सत्यमेव जयति नान्यतम, सत्य की विजय होती है, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर, कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से
नहीं हटते। ये कहा, एक संबल दे रहे हैं जो श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति हैं उनके लिए। कभी कभी कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, अच्छे काम तो करता है, लेकिन कुछ लोग नासमझी के कारण या विषय का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण या इधर उधर से कोई बात सुन ली, उस पर विश्वास कर ले कि अच्छा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, उन्होंने ऐसे कर दिया, और ऐसा लगने लगता है उनको कि हाँ यही बड़े गलत है, इन्होंने ऐसे कर दिया, अच्छा ऐसा हो गया, तो व्यक्ति के मन में कभी उदासीनता आ सकती है। तो ऋषि क्या कह रहे हैं, शास्त्र का आलम्बन दे रहे हैं, सत्यमेव जयति, सत्य की विजय होती है, न अनृतम, झूठ की विजय नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद सत्य का प्रकाश हो जाएगा, स्वतः पता चल जाएगा, अच्छा ये बात थी, ओहो ये है विषय, वो तो ऐसे झूठी झूठी बात बना रखी थी। सत्येन पंथा विततो देवयान, और क्या होता है, सत्य से ही वितता, विस्तार होता है देवयानों का, विद्वान जो व्यक्ति हैं उनके पथ का, जो सत्य के पथ पर चलते हैं उनका मार्ग प्रशस्त होता है सत्य के आलम्बन से। कितने भी बाधाएं विघ्न क्यों न आ जाएं, परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव पीछे थोड़ी हटते हैं, वो सत्य पथ पर है। काली घटाएं आती हैं, सूर्य का प्रकाश होता है और सब विदीर्ण हो जाता है, मार्ग प्रशस्त होता है। और योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, अनेक व्याधियों के क्षेत्र में साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ में, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ में, फिर प्रचंड वेग से समाज के सामने और प्रमाण दे करके प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए कहा कि परोपकार करने में आप लोग कभी भी उदासीन होकर के पीछे नहीं हटते, सत्य के अर्थ का प्रकाश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव के जीवन से हमें देखने को मिल रहा है, जो ऋषियों ने बातें कही हैं वो उनको जीते करते हैं। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यत् तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, यत् तद अग्रे, जो प्रारंभ में, अग्रे यानी प्रारंभ में, विषमिव, विष के समान प्रतीत होता है। शुरू में बड़ा कठिन लगता है, विष के समान करते हैं, बड़ा कठिन लगना। जैसे जाड़ों में कोई जल्दी उठाने को बोल दे, सर्दी में कहे कि उठो जल्दी ना हो, तो सर्दी में रजाई में, चलो गर्मियां है तो आदमी उठ जाता है आराम से। सर्दी में क्या करते हैं, थोड़ा कंबल रजाई ओढ़ के लेटे हुए तो थोड़ा आनंद सा आने लगता है। फिर उठाई कोई सुबह सुबह तो लगता है अरे अभी तो उसमें आनंद कि बाहर निकलेंगे थोड़ी थोड़ी ठंड लगेगी, तो थोड़ा कष्ट होता है। तो कहा यत् तद अग्रे विषमिव, छोटे परिप्रेक्ष्य में देखा। और बड़ी बड़ी बातें भी है, जैसे विद्यार्थी जीवन में विद्याभ्यास करने के लिए कहो बच्चों को बैठकर पढ़ो, तो उनको लगेगा अरे क्या, हाँ किस काम में लगा दिया। बच्चों को पढ़ाई छोड़ करके आप दुनिया का कठिन से कठिन काम करने के लिए बोलो, भरी दोपहर में वजन ढोने के लिए बोल दो, खेत में फावड़ा लेकर चलाने के लिए बोल दो, और कहो आज स्कूल से छुट्टी, चलो खेत में फावड़ा चलाओ, सब करेंगे। उनको लगता है कि पढ़ना सबसे कठिन काम है, लेकिन बाद में क्या होता है, जीवन भर पढ़ाई याद आती है। जो उस समय पढ़ाई छोड़ देते हैं तो जीवन भर यही सोचते रहते हैं काश पढ़ लेते, काश पढ़ लेते। क्यों? शुरू में बड़ी कठिन दिख रही है पढ़ाई। तो ऋषि कह रहे हैं कि जो कार्य प्रारंभ में कठिन प्रतीत होते हैं, कष्टकारी प्रतीत होते हैं, यत् तद अग्रे विषम इव, विष के समान प्रतीत होते हैं, भयंकर दिखते हैं, परिणामे अमृतोपमम्, और परिणाम में कैसे होते हैं, बाद में अमृत के समान, सुख देने वाले, अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो ऐसे वेदोक्त कर्मों को हमें करना चाहिए। हमारा मन हो या ना हो, फिर भी अच्छे कार्य हमें करने चाहिए। हमारा कितना भी मन क्यों ना हो, हमें गलत कार्य कभी नहीं करने चाहिए, शास्त्र ऐसा कह रहा है। तो यही तो कहा। तो इसी उद्देश्य को केंद्र में रख करके महर्षि ने ये पुस्तक लिखी है।
वो कह रहे हैं कि मैंने भी जब इस पुस्तक को लिखी तो मुझे भी पता है कि शुरू शुरू में कोई व्यक्ति इसको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये तो जो है ना गड़बड़ कर दिया कार्यक्रम। लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन वो यदि सही भावना से प्रेम पूर्वक इसको पढ़ेगा तो उसको प्रकाश होगा, उसके जीवन से बाधाएं, उसके जीवन से जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। ये ऋषि जानते हैं इस पुस्तक को लिखने से पहले कि इसमें कुछ थोड़ी सी कठोरता भी है। प्रेम है, कठोरता भी है। और कठोरता क्यों की है? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, उसमें कैंसर बन जाए और वो नाक काट के निकाला जाए तो वो फूट जाता, व्यक्ति मर जाता है। पेट में हो जाए तो क्या करते हैं? ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। तो कहीं कभी कभी तो करना ही पड़ता है कार्यक्रम, थोड़ा कठोर तो बनना ही पड़ता है, नहीं तो वो व्यक्ति मर जाए। तो इसलिए ऋषि जानते हैं इस बात को कि वो जो विषय आगे रख रहे हैं वो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे भी ना लगे। तो उन्होंने कहा कि प्रेम से पढ़ो इसको और अपना यथेष्ट करें, यथेष्ट अपना अच्छा करें, शुभ करें, अपना कल्याण करें। तो इसलिए कहा कि जो कर्म जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य लगते हैं और पश्चात अमृत के सदृश हो जाते हैं। ऐसी बातों को चित्त में रख करके, धर करके मैंने इस ग्रंथ को रचा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख करके इस ग्रंथ में सत्य सत्य तात्पर्य को जान लें और अपना शुभ करें, कल्याण करें। अब दुराग्रह से नहीं पढ़े इस ग्रंथ को, प्रेम से पढ़े कि हमारे जीवन में जो विकार हैं, जो हमारे जीवन में दुर्भावनाएं हैं वो कैसे दूर हो। इस भावना से एक ऋषि ने ग्रंथ को लिखा है, इस भाव से पढ़ें और अपना मंगल करें, यथेष्ट करें। देखो कितनी सुंदर, अभी तो हम भूमिका पढ़ रहे हैं, भूमिका ही कितनी सुंदर लिखी है। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। ये भी बात है विशेष। अनेक मत संप्रदाय चलते हैं, जैन मत अलग है, बौद्ध मत अलग है, सिख मत अलग है, सरदार जी जिनको कहते हैं, मुस्लिमों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, और पता नहीं छोटे छोटे उसके अंदर भी संप्रदायों में भी संप्रदाय पता नहीं कितने बना रखे। मुस्लिमों में भी शिया अलग है, सुन्नी अलग है, अहमदी अलग है, भी 70-72 पता नहीं कितने हैं। सब समाज ऐसे बांट रखा है अंदर अंदर। तो कह रहे हैं इनमें भी जो सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से, सब में अविरुद्ध का मतलब सभी शास्त्रों में जो अच्छी बातें हैं समान रूप से हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा। तो कहा जो अच्छी बातें सभी शास्त्रों में हैं उन बातों को स्वीकार कर लें, चाहे किसी की भी हो। और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि शुभ अच्छी बातें, कल्याणकारी बातें तो कहीं से भी मिले उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, वहां छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। कोई मान लीजिए आप बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपको कोई ऐसा एक विकार हो गया, ऐसी कोई आदत लगी, कोई लत लग गई कि आपकी छूट नहीं रही है। तो मान लीजिए आप ऑफिस में कार्य करते हैं, ऑफिस में कोई भाई सेवा के कार्यों में लगे हैं, है ना, जो आपसे दायित्व में छोटे हैं, यदि वो उस और आपका ध्यान दिला दें कि बाबूजी आप बीड़ी मत पिया करो लंच टाइम पे, अच्छा नहीं लगता, तो उसमें नाराज होने की बात नहीं है कि बाबूजी आप सिगरेट मत पिया करो, आप तो बहुत अच्छे पवित्र हो, आप सिगरेट क्यों पीते हो। तो हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को छोड़ देनी चाहिए, ना कि उनके प्रति दुराग्रह रखें कि अच्छा इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे टोक दिया। तो ऐसे यदि कोई हमसे छोटा व्यक्ति भी हमारा सुधार करने की दृष्टि से हमें कोई अच्छी बात बताए, उसको स्वीकार कर लो। वही तो कह रहे हैं ऋषि दयानंद, कह रहे जो भी मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनको तो छोड़ दें, उनका खंडन किया है, और जो सब में अविरुद्ध अर्थात सब में अच्छी अच्छी बातें हैं उनका ग्रहण कर लें। यही तो लक्षण है विद्वानों के। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर
विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवे। देखो कितनी बड़ी बात है, एक एक पंक्ति में कितना सार समाहित है। कह रहे हैं कुछ क्या करते हैं, शास्त्रों को प्रकाशित नहीं करते हैं, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ मत संप्रदाय तो ऐसे हैं जिनकी पुस्तकें आपको मिलेंगी ही नहीं कहीं मार्केट में, और वो भी नहीं देते जो उनके टॉप लीडरशिप है, जो गुरुजन है, बस वो अपने पास ही रखते हैं, वो देते ही नहीं किसी को नीचे पढ़ने के लिए। उसमें कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं, तो उसमें एक संभावना ये भी होती है, उसके अंदर इतना लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ लो तो आपको लगेगा ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस चीज पे, ये तो दिमाग से उतर कर लिखी हुई बात, बड़ी अजीब अजीब बातें, कहीं कहीं तो पशुओं को ही उड़ा रखा है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। आप मतलब आप सोचोगे ऐसे, बिल्कुल सत्य बात। तो वो कहीं कहीं देते नहीं है ऐसे पुस्तकों। तो ऋषि दयानंद ने क्या कहा कि मैंने उन पुस्तकों की गुप्त बातों को भी सबके सामने प्रकाशित किया है, जिससे कि विद्वान लोग भी और अविद्वान लोग भी, विद्वान का मतलब जो पढ़े लिखे समझदार है, अविद्वान जो भोले भाले मनुष्य, वो भी कम से कम थोड़ा तो पढ़ना जानते ही हैं, कि वो सबके सामने रख दिया, समस्त साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर, जिससे सब आपस में विचार भी कर ले और परस्पर प्रेमी हो। उद्देश्य क्या है, देखो बार बार ऋषि दयानंद, अभी हम भूमिका पढ़ रहे हैं, 2-3 बार ये बात आ गई है कि जिससे प्रेम बढ़े, ना कि आपस में द्वेष बढ़े, वैमनस्य बढ़े, ऐसा नहीं कह रहे हैं, कह रहे प्रेम बढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्यम वद प्रियम वद, सत्य से प्रेम बढ़ता है। यदि आपके सत्य से प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो आप चिंतन कीजिए कि सत्य है, क्या आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं। ये विशेष परिभाषा है सत्य की। आज लोग कुछ भी कह देते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जिनको ठीक ठीक उनके विषय में पूरी जानकारी नहीं है, एकदम से टिप्पणी कर देंगे। आप देखो परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव को पूरे विश्व में योग का इतना डंका बजाया हुआ है, और वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको मानते हैं। और उस कालखंड को देखो ना आप, उस कालखंड को देखो जिस समय उन्होंने कार्य किया है, इतने विरोधी मतों के बीच रह करके कार्य किया है। उनकी फैन फॉलोइंग देखो वर्तमान समय की दृष्टि से, 50-50 हजार व्यक्ति, 10-10, 20-20, 50-50 हजार व्यक्ति उनकी सभाओं में आते थे। जब वो शास्त्रार्थ करते थे, बात करते थे, लोग बड़े प्रभावित थे। और आपके सोचते हो आज नहीं है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव को देखो, जाड़ों में लोग बिस्तरों से नहीं निकलते, और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जब शिविर लेते हैं तो हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे सड़कों पर जाम लग जाते हैं। ये भी भारत में पहली घटना है कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे सड़कें जाम हो जाती है। तो जब तप होता है, पुरुषार्थ होता है, सत्य की प्रबल उत्कट इच्छा होती है, अभिप्सा होती है प्रकाशित करने की, तो लोग जुड़ते ही हैं। उन्होंने योग को प्रकाशित किया, योग के सत्य को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, तो पूरे विश्व ने अपनाया और कहा, यद्यपि मैं आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूं। इंटरनेशनल स्वामी जी हैं महर्षि दयानंद जी। प्रत्येक संत जो है वो इंटरनेशनल ही होते हैं। वो कोई किसी एक देश से या किसी एक जाति से जुड़े हुए नहीं होते, वो तो मनुष्य जाति ब्रह्म वंश से जुड़े होते हैं। समस्त प्रकृति में भगवान का दर्शन करते हैं, तो समस्त भूतों में ही परमात्मा की अभिव्यक्ति को अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, और ऋषि का जो ग्रंथ लिखने से पहले का भाव है वो तो अत्यंत सुंदर है, सराहनीय है। आप में से ग्रंथ तो सत्यार्थ प्रकाश अनेकों ने पढ़ा होगा और भूमिका भी पढ़ी होगी, लेकिन
धीरे धीरे समझते हुए एक एक शब्द को, आचार्य के मंतव्य को जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान का एक प्रकाश होता है हमारे जीवन में। हम ऋषि को अच्छे से समझ पाते हैं और अंततः अपने जीवन को समझने का प्रयास कर पाते हैं। तो आइए हम सब अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ और दिव्य बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।